गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द different एग्जामिनेशन फ्रॉम द measuring instrument. So first question is the torque to weight ratio of an instrument denotes। जो टार्क और वेट का रेशियो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सेंसिटिविटी को, जिसको संवेदनशीलता कहते हैं। कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का टार्क टू वेट रेशियो हाई होगा, उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो भी क्या होगी? आपकी हाई होगी। ठीक। सेलेक्टिविटी, ठीक, सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी आपका जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो कितना जल्दी उसको सेलेक्ट कर लेता है, ये आपकी सेलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्यूरेसी आपका है कि जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी कितनी एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करके देता है, ये आपका होता है एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थ्री फेज टाइप डायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर टू मूविंग कॉइल प्लेस्ड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। तो जो हमारा इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप का पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें जो हमारी दो मूविंग कॉइल होती हैं वो कितने एंगल पे प्लेस्ड की जाती हैं, तो वो हमारी एक दूसरे से 120 पर क्या की जाती हैं? प्लेस की जाती हैं, रखी जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मूविंग आयरन मीटर देन द PMMC मीटर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज हाई। तो जो हमारा मोर पावर रिक्वायर्ड होती है ऑपरेट होने के लिए मूविंग आयरन को देन द पीएमएमसी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेट होने के लिए किसको? मूविंग आयरन टाइप के मीटर को। ठीक, इसलिए क्योंकि जो हमारा मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो रिलक्टेंस है, ठीक, वो बहुत हाई होता है। रिलक्टेंस हाई होने की वजह से आपको जो है कि ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोजिशन करता है। ठीक उसी तरीके से रिलक्टेंस क्या करता है? फ्लक्स का अपोजिशन करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट एन। तो जो हमारा मूविंग टाइप आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा डीसी पे भी ऑपरेट होता है और एसी पे ऑपरेट होता है। और जो हमारा इंडक्शन टाइप के जितने भी मीटर होते हैं, चाहे आपका मीटर हो या वोल्ट मीटर हो या पावर फैक्टर मीटर हो या वाट मीटर हो, ये जो है कि एसी पे वर्क करते हैं। पीएमएमसी आपका एक ऐसा जो है कि इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ओनली फॉर डीसी। अभी जस्ट बता के आ रहे हैं कि जो हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही वर्क करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? ठीक, तो एम्पियर आवर मीटर, वाट आवर मीटर, ये आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन वोल्ट मीटर आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। वोल्ट मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। एनर्जी मीटर आपके इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? केवल और केवल मेजर करके आपको बताते हैं। लेकिन इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद उनको डिस्प्ले भी करते हैं और उनको सेव करके भी डेटा स्टोर किए रहते हैं। ठीक, तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉयल मीटर इज यूज टू मेजर ओनली। ठीक, तो मूविंग कॉयल टाइप का आपका जो भी मीटर होगा, जैसे आपका PMMC, ये केवल और केवल DC सप्लाई पे वर्क करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डोनेटेड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। करेक्ट आंसर बी होगा। E इक्वल टू आप जानते हैं F/Q। ठीक, तो यही आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इसमें से आपका मीटर है जो इंटीग्रेटिंग टाइप है। ठीक, तो एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। सो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। ठीक, तो जो रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके केवल AC पे वर्क करते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ए। ठीक, तो यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन लिए ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी रिपीटेबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको आगे हेल्प मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली एक्यूरेट ऑन AC एज वेल एज DC सर्किट। तो इसमें से आपका कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो AC पे भी वर्क करता है और DC पे वर्क करता है। तो आपका PMMC जो होता है ये आपका DC पे वर्क करता है और डायनोमीटर टाइप वाट मीटर ये AC और DC दोनों पे वर्क करता है। मूविंग आयरन टाइप, ठीक, मूविंग आयरन टाइप का जो मीटर होता है ये आपका AC और DC पे वर्क तो करता है, लेकिन आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। जो डायनमोमीटर टाइप का वाट मीटर है ये इक्वल और एक्यूरेट वैल्यू देता है जब आप इसको AC पर यूज करिए या DC पे यूज करिए। और इंडक्शन टाइप का वाट मीटर जो होता है वो केवल और केवल AC पे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर। ठीक, तो जो इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल और केवल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए ही अप्लीकेबल हैं। उनसे हम जब हमारी अल्टरनेटिंग टाइप की जो सप्लाई होगी तभी जो है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड की एग्ज़ामों में पूछा जाता है, सॉरी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, जैसे आपका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक, तो उसमें आपका जनरली पूछा जाता है कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो DC सप्लाई पे क्यों नहीं वर्क करता है। तो PMMC इसलिए आपका DC से सप्लाई पे AC सप्लाई पे वर्क नहीं करता। जब हम उसको AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि ये आपका 0 और ये आपका मान लेते हैं 100 एम्पियर तक का 10 एम्पियर तक की करंट मेजर करने के लिए आपका इसके लिए बनाई गई है। ठीक है, और ये आपका है पॉइंटर, एक जगह फिक्स है। तो जैसे हम इस AC सप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, एक बार ये यहाँ आने की कोशिश करता है, फिर जो है कि 0 पे आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक हाफ साइकिल में क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा और एक हाफ साइकिल में क्या करेगा, 0 से होकर नेगेटिव साइड आने की कोशिश करेगा। तो फाइनली क्या होता है, ये जो हमारा मीटर है ये यहीं पर ही वाइब्रेट करता रहता है और किसी भी वैल्यू को, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करके नहीं बता सकता जब हम इसको AC सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा PMMC AC सप्लाई पे वर्क नहीं करता है और वो केवल और केवल DC सप्लाई पे ही वर्क करता है। ठीक, एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू द एक्सटेंड ऑफ द रेंज। ठीक, तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उसका यूजुअली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए। वो किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे, भाई देखिए ट्रांसफार्मर की बात आई, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और वो आपका इंडक्शन का मतलब आपका AC सप्लाई होगी, तो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम। ठीक,
ओवर डैम्पिंग की होने की वजह से क्या होगा, ये आपका लागर्थिक लेथार्गिक एंड स्लो हो जाएगा, सुस्त और धीमा हो जाता है ओवर डैम्प होने की वजह से।